नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोखी खेती में। मैं आज आपको फलदार पौधों में फल झड़ने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं और अपन इसको किस प्रकार रोक सकते हैं फलों को झड़ने से, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले खेती से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले अपन बात कर लेते हैं फल झड़ने के प्रमुख कारण कौन कौन से। किसान भाई, फलदार पौधों में फल झड़ने के प्रमुख कारणों में से एक कारण है पौधे के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होना। अगर पौधे के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है तो उस समय पौधों के अंदर फल झड़ने की जैसी समस्याएं आ सकती है। तो अपने को समय समय पर सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को देते रहना है ताकि इस प्रकार की समस्याएं ना आए। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से किसान भाइयों, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है। ये तमाम सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे के लिए जरूरी होता है, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो इनको अपन को समय समय पर। इसके अलावा दूसरा कारण है, देखो उम्र के अनुसार खाद और फर्टिलाइजर नहीं मिलने की वजह से भी कई बार फल झड़ने की समस्याएं आ सकती है। तो उसके लिए अपन को खाद में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद यूज में ले सकते हो। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद आती है जो केंचुआ खाता है, उसको भी यूज में ले सकते हो पौधों को देने के लिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर किसान भाइयों इसलिए देते हैं जो पौधे को मुख्य पोषक तत्व चाहिए होते हैं। एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, दूसरा मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट में किसान भाइयों एनपीके, जो किसान भाइयों नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये देते हैं पौधों को। तो वो फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं। नाइट्रोजन को अपन यूरिया डीएपी के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस को अपन डीएपी या एसएसपी के थ्रू दे सकते हैं। एसएसपी जो सिंगल सुपरफॉस्फेट है उसके थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा पोटास को अपन म्यूरेट ऑफ पोटास जो एमओपी के नाम से जानते हैं उसके थ्रू अपन पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन का किसान भाइयों काम होता है पौधे के अंदर वानस्पतिक वृद्धि करना। दूसरा पौधे के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का जितना भी काम होता है जो नाइट्रोजन करता है। इसके अलावा फास्फोरस का काम है पौधे के अंदर ऊर्जा का संचार करना और पौधे की जड़ों का विकास करना। और पोटास का काम है किसान भाइयों पौधे के अंदर जितनी भी कीट व बीमारियां लगती है उसके प्रति पौधे को सहनशील बना देता है। अगर अपन इसकी समय समय पर पूर्ति करते हैं तो पौधे के अंदर ऐसी सहनशीलता बना देता है जो जितने भी कीट व बीमारियां लगती है वो पौधे के अंदर लगनी कम हो जाएगी। इसके अलावा पोटास का एक और महत्वपूर्ण काम है जो पौधे के अंदर कई बार अपन पानी भर देते हैं जिसकी वजह से रूट रोट व जड़ गलन जैसी बीमारियां पैदा हो सकती है। इसमें भी पौधों को पानी के प्रति भी ये सहनशील बना देता है। अगर पानी खड़ा रहता है तो भी पौधे को कम से कम। सिट्रस कुल के जितने भी पौधे हैं उसको एक टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेस में रखा जाता है। जो इन कुल के पौधे हैं जैसे नींबू है, संतरा है, नारंगी है, मौसमी है, इन कुल के पौधों को बाहर कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस में रखते हैं। बाहर किसान भाइयों इसमें 3 बार आती है, अम्बे बार, मृग बार और हस्त बार। इन बार के फल आने का समय अलग होता है और फूल आने का समय अलग होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए लगभग 1 से 1.5 महीने तक खाद व पानी देना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से ये बाहर कंट्रोल हो जाती है। इसलिए इन पौधों को स्ट्रेस में रखा जाता है। स्ट्रेस में रखने के बाद में जैसे ही स्ट्रेस खत्म होती है तो उस समय अपने को एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जितना भी आप पानी देते हो स्ट्रेस के बाद में 1-1.5 महीने के बाद में, तो उस पानी को अपन को 2 या 3 भागों में देना है। अगर पौधे को 20 लीटर पानी चाहिए तो अपने को 3 या 4 भागों में उसको दे ताकि जो फल झड़ने की समस्या का कारण है किसान भाइयों कई बार अधिक वर्षा व अधिक सिंचाई देने की वजह से भी पौधे के अंदर फल झड़ने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उसके लिए अपने को जल निकास की उचित व्यवस्थाएं रखनी है। जहाँ आपने बगीचा लगा रखा है या फलदार पौधे लगा रखे हैं वहाँ से जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको बाहर निकाल देना है। इसके अलावा 5वां कारण है किसान भाइयों पौधे के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन होने की वजह से भी कई बार। लास्ट कारण है किसान भाइयों फलदार पौधों में कीट व बीमारियां लगने की वजह से भी कई बार फल झड़ने लगते हैं। तो अब इसको कंट्रोल किस प्रकार करना है उसके लिए आपको बता देता हूँ किसान भाइयों। 2,4-D उद्यानिकी ग्रेड का 10 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। 2,4-D आपको उद्यानिकी ग्रेड का ही लाना है। वैसे तो 2,4-D अपने खरपतवार नाशी के रूप में यूज में लेते हैं। जैसे अनाज वाली फसलों हैं उसमें चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रण करने के काम में लेते हैं। तो वो अपने को नहीं लेना है, अपने को तो मार्केट से उद्यानिकी ग्रेड का आता है वो काम में लेना है। इसके अलावा दूसरा उपाय है किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड नाम का हार्मोन आता है, उसको 1.5 ग्राम, उसके साथ में 100 ग्राम कार्बेंडाजिम 50%, उसके साथ में 1 किलो यूरिया मिलाकर 100 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर, इन तीनों का 100 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव कर दे, जिससे फल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो एक और फायदा मिलता है जो फलों के अंदर आकार बढ़ाने का काम है जो ये हार्मोन करता है जिब्रेलिक एसिड, तो ये भी फायदा मिल जाता है और साथ में फल झड़ने। तीसरा उपाय है किसान भाइयों ने एक नेप्थलिक एसिटिक एसिड नाम का हार्मोन आता है जो मार्केट में प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है।
उसकी 4 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करने से भी फलों को झड़ने के 3 उपाय बताए मैंने, इनमें से एक को अपनाकर आप फलों को झड़ने से रोक सकते हो। और मैंने दवा की जो मात्रा बताई है उससे ज्यादा यूज में ना ले, नहीं तो उल्टा नुकसान कर सकती है। ये थी किसान भाइयों आज की जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस जानकारी को अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।